आई क्या, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अच्छा, और मैं भी आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम मुझे क्यों नहीं जाने दोगे? क्योंकि आप मेरे क्या? बोलो सही, तुम मुझे क्यों नहीं जाने दोगे? क्योंकि मैं आपको सेफ देखना चाहती हूँ। मैं आपको किसी तकलीफ में, किसी परेशानी में नहीं देख सकती। मैं देख सकता हूं तुम्हें दर्द में, मुसीबत में, तकलीफ में। हम दोस्त हैं और शायद हमेशा दोस्त ही रहेंगे। मुझे नहीं पता घर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन मैं एक बात जरूर जानती हूँ कि मैं हमारी ये दोस्ती खो नहीं सकती। हमारा जो बॉन्ड है वो नहीं टूटने दे सकती। आपकी मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत है। सही, हमारी ये दोस्ती, मैं नहीं जानता कि ये हमें कहां ले जाएगी, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, एक बात तो तय है। मेरी आखिरी सांस तक मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा तुम रहोगी। और प्लीज तुम कभी ये मत सोचना कि तुमने घर में लौटकर कोई गलती कर दी है, क्योंकि ये घर तुम्हारा भी है। और घर से अच्छी जगह पूरी दुनिया में और कोई नहीं होती। हम जिंदगी भर एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। तुम ना अपनी पढ़ाई के अलावा किसी भी बात की चिंता मत करना। हम कल ही तुम्हारे कॉलेज चलेंगे और जो तुम्हारे ट्रांसफर सर्टिफिकेट का इशू है वो सॉल्व कर देंगे। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पढ़ाई जल्द से जल्द शुरू कर दो और घर वालों की बातों का, उनकी नई डिमांड्स का कोई टेंशन मत लेना, मैं हैंडल कर लूंगा। मैं बहुत खुश हूँ कि काकू की बातों का आप पर कोई असर नहीं हुआ। आप मेरे साथ अब भी वैसे हैं जैसे पहले थे। सही, तुम भी किसी भी बात का खुद पर असर मत पड़ने देना। जैसी हो वैसे ही रहना। तीखी मिर्ची हो तो तीखी ही रहना, क्योंकि अगर मिर्ची तीखी नहीं है तो कोई फायदा ही नहीं है। हो तो जाएगा ना? टेंशन मत लो, प्रिंसिपल से बात करूंगा मैं। डीन सर, गुड मॉर्निंग काकू। ये सुबह सुबह अपनी बीवी को लेकर कहाँ जा रहा है? सही के कॉलेज जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक बात अच्छे से गार्ड मान ले सही। अब तेरा कॉलेज शुरू होने जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तू फिर से अपना अल्लड़पन शुरू करेगी। कॉलेज के लड़कों के साथ नाचना गाना बंद। मैंने तुम दोनों पर जिम्मेदारी सौंपी है, उसके लिए तुझे अपना बचपना छोड़ना होगा। तुझे एक शादीशुदा औरत की तरह बर्ताव करना होगा।
तू सई जोशी नहीं, तुझे सई चौहान बनकर बर्ताव करना होगा। काकू, आपने अचानक से मुझे सई जोशी से सई चौहान क्यों बना दिया? ए लड़की, तू कागज पत्थर पर अपना नाम कुछ भी लिख दे, लेकिन रहेगी तो तू चौहान खानदान की बहू ही ना, इसलिए बर्ताव भी वैसा ही करना होगा। कल तक तो आप मुझ पर इतना प्यार लुटा रही थी काकू, फिर अब मुझे देखते ही मुझे फटकारने क्यों लगती है? अचानक ऐसा क्या हो गया? क्योंकि कल तक मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था, लेकिन अब मुझे सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। दिख रहा है कि तू क्या है और कैसी है। इंसान को ना खुद से बेहतर कोई नहीं जानता काकू, और मैं भी ना खुद को अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मैं क्या हूँ और कैसी हूँ, और हमेशा ऐसी ही रहूंगी। इंसान कभी नहीं बदलता काकू, और ये बात आपसे बेहतर कौन जानता होगा। कल से आप भी तो पहली जैसी काकू बन गई हैं, और मुझे दिख रहा है कि आपको मजा भी बहुत आ रहा है। बस तू मुझ पर टिप्पणी करेगी? कौन है तू? इस घर की बहू। अभी अभी तो आपने कहा ना कि मैं इस घर की बहू, तो फिर आप खुद क्यों पूछ रही हैं? भूल गई क्या? वाह, लोग सुबह सुबह पूजा अर्चना के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये सही सिर्फ लड़ाई झगड़ा फाइट के बारे में सोचती है। काकू, सही जो भी है जैसी भी है, आप सबके सामने ही है। वो ना तो झूठ बोलती है ना दिखावा करती है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है विराट? इस घर की बाकी बहुएं झूठ बोलती हैं, दिखावा करती हैं? मैंने ऐसा कब कहा? कभी कभी कुछ कही हुई बातें कैसे कुछ लोगों पे एकदम फिट बैठ जाती हैं। सही बड़ा, तू कॉलेज जा रही थी ना, देख और रुकेगी ना तो किसी और बात पे बहस हो जाएगी और तू लेट हो जाएगी। जा कॉलेज जा। चलो। बघितलं ना वहिनी, ये सई का कॉलेज वॉलेज का चक्कर शुरू हो गया है। हाँ, इसको पहले ही बोल दीजिए कि दिवाली सर पर है, तो काम के मामले में कोई भी बहाना एक्सक्यूज टालम टाल बिल्कुल नहीं चलेगी। सोनाली बिल्कुल ठीक कह रही है। घर की सफाई, मिठाई बनाना, घर को सजाना, ये सब काम घर की बहुएं मिलकर करती है, तुझे भी करना है। चालेल ना, सई से का सारा काम मैं कर लूंगी। चालेल चालेल ना? मग एक काम कर, कॉलेज भी तू ही जा, डॉक्टर भी तू ही बन, और कल को अगर सही का मन नहीं करेगा तो 2-4 ऑपरेशन भी तू ही कर। क्या है अश्विनी, अगर इसकी हर जिम्मेदारी तू निभाएगी तो फिर ये बड़ी कैसे होगी? ये खुद अपनी जिम्मेदारी उठाना कब सीखेगी? काकू, मैं जल्द ही कॉलेज जाना शुरू कर रही हूँ, लेकिन दिवाली की छुट्टियां हैं। तुझे क्या लगता है मुझे इतना भी नहीं पता? नहीं काकू, मुझे ऐसा क्यों लगेगा? आपने मुझे मेरी बात पूरी ही नहीं करने दी। मैं कह रही हूँ कि मैं कॉलेज जाना शुरू करने वाली हूँ, लेकिन दिवाली की छुट्टियां भी शुरू होने वाली है, तो अब मुझे जो भी काम देंगी मैं करूंगी। आपने ऐसा सोचा ही क्यों कि मैं मना करूंगी? अच्छे दोस्त, बुरी आदतें आसानी से नहीं छूटती, और तुझे इतनी बुरी आदत है कि मेरी हर बात में किंतु परंतु लेकिन लगाने की मैं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं तुझे कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहती थी कि तू इस घर की बहुओं से अलग है। बड़ी मामी आई, मुझे अर्जेंटली निकलना पड़ रहा है महाबलेश्वर के लिए। महाबलेश्वर? सम्राट, लेकिन इसे अचानक क्या काम है? बड़ी मामी, वो ऑर्फनेज में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे जाके देखना पड़ेगा कि क्या बात है। मैं बच्चों को ऐसे मुसीबत में नहीं छोड़ सकता हूँ। लेकिन बाड़ा तू वापस तो आएगा ना? हो आई, मैं जरूर आऊंगा, वादा।
अच्छा मैं निकलता हूँ, इससे पहले मेरी बस निकल जाए। हाँ जीवा, मैं सही को कॉलेज ड्रॉप कर ही रहा हूँ, तुझे बस स्टैंड ड्रॉप कर दूं अगर तू कहे तो। हाँ सम्राट, विराट ठीक कह रहा है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं तुम्हें सी ऑफ करने बस स्टैंड आऊं। इसी बहाने मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताने का और मौका मिल जाएगा। और मुझे ये भी जानने का मौका मिलेगा कि बड़ी मामी की बात का सही और विराट पर क्या असर हुआ है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जाने से तुम खुश हो पत्र लिखा। खैर, मैं तो बस ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अब तुम सई और विराट की जिंदगी में कोई और प्रॉब्लम ना क्रिएट करो। अब तो बड़ी मामी भी चाहती हैं कि सई और विराट एक हो जाए। उम्मीद है तुम भी ये बात समझ गई होगी। जीवा, चलें?